हेलो बच्चों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में वर्ड्स दिए, उसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। सो वाटर इन द वाटरफॉल फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। In an electric circuit, electrons flow from a point of potential to the point of potential. तो क्या आएगा? The in electrical circuit, electrons flow from a point of lower potential to the point of higher potential. Next है, the difference between the electrostatic potential of a positive end and the negative end of an electric cell is the of क्या आएगा यहाँ पे is the potential difference of the cell. Next, three electric cells of potential difference 1.5 volt each has been connected as a battery. The potential difference of a battery will be क्या हो जाएगा जब सीरीज में कनेक्ट रहते हैं तो क्या रहता है ईच एंड वो दूसरों को कनेक्ट है तो 1.5 वोल्ट का एक सेल है तो ऐसे हमने तीन सेल यूज किए तो तीनों के एडिशन हो जाएगी। सो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 4.5 वोल्ट। नेक्स्ट, an electric current flowing in a wire creates मैग्नेटिज्म अराउंड द वायर। तो ये करेक्ट आंसर। अभी देखो हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ बैटरी इज टू बी फॉर्म बाय जॉइनिंग थ्री ड्राई सेल्स विथ कनेक्टिंग वायर्स। शो हाउ यू विल कनेक्ट द वायर बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम। अभी हमें एक डायग्राम दिखानी जिसमें थ्री ड्राई सेल है। तो देखो ये ड्राई सेल का क्या है सिंबल है, कितने सेल जॉइन करने हैं तीन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अभी नेक्स्ट है देखो, in an electric circuit a battery and bulb have been connected and the battery consists of two cells of equal potential difference. If the bulb is not glowing, then which test will you perform in order to find out the reason for the bulb not glowing? If you see in the filament of bulb, check whether it is intact or broken. Check whether the cells are connected in a proper manner or not. देखो मीन्स इस तरह से कनेक्टेड है क्या नहीं ये फर्स्ट हमें देखना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है और प्रॉपर मैनर और इन अ रॉन्ग वे। इफ दे आर कनेक्टेड इन अ रॉन्ग वे एज शोन इन द अबव, अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। दैट इज ये +2 और ये -2 तो जीरो होगा। तो इसलिए फिर वहां पे कोई फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब भी क्या हो जाएगा ग्लो नहीं होगा। और अगर इस तरह से कनेक्टेड है मीन्स प्लस माइनस तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस तो करेक्ट है तो मे बी बल्ब कोई जगह पे ब्रोकन वगैरह हो सकता है। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, electric cells having potential difference 2 volt each have been connected in the form a battery. What will be total potential difference of battery in both the cases? देखो अगर इस तरह से कनेक्टेड है प्लस माइनस और 2 वोल्ट है ईच पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों के एडिशन हो जाएगी और वो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा और सेकेंड केस में देखो ये भी प्लस ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस ही है, दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बोला है ना कि 2 वोल्ट ईच है तो इसलिए यहाँ पे 3 बार है तो 2 तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। यहाँ पे 4 टाइम्स है इसलिए वो क्या हो गया 8 वोल्ट। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजफुलनेस ऑफ ड्राई सेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो आपने हमने थ्योरी में भी ये डायग्राम देखी थी कि देखो ये 1.5 वोल्ट है ये 1.5 वोल्ट है ये सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल 3 वोल्ट्स का सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो गया तो 1.5 अगर हम इसे एडिशन कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो अभी हम यहाँ पे एक डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है जो नीचे वाला पार्ट ये निगेटिव टर्मिनल है। ये जिंक लेयर है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट दिया है और ये क्या है मैंगनीज डाइऑक्साइड ये प्रोटेक्टिव कवर है, ये डिवीजर है और कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रोड है, ये कार्बन इलेक्ट्रोड है विच इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट।
तो देखो हम इसका भी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। Take a dry lead cell and remove its outer coating. Inside you will find a whitish metal layer. This is the zinc metal layer. This is the negative terminal of cell. Zinc layer को negative terminal बोला जाता है, याद रखना. Now carefully break open this layer. There is another layer inside. An electrolyte is filled between these two layers. तो इन दोनों के बीच में क्या है? Electrolyte fill किया हुआ होता है. The electrolyte contains negatively charged and positively charged ion. तो इलेक्ट्रोलाइट में दोनों आयंस रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज. These are the carriers of electricity. The electrolyte is wet bulb of zinc chloride, pulp of zinc chloride that is ZnCl2 and ammonium chloride NH4Cl. There is a graphite rod at the center of the cell. This is the positive terminal of cell. The paste of manganese dioxide is filled outside the rod. तो जो रॉड के आउटसाइड में मैंगनीज डाइऑक्साइड रहता है. बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑल दिस केमिकल्स इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द टू टर्मिनल्स ग्राफाइट रॉड एंड जिंक लेयर. इनमें क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट. ड्यू टू द वेट पल्प यूज्ड इन दिस सेल अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स वेरी स्लोली. ये वेट पल्प के कारण जो केमिकल रिएक्शन है वो स्लोली क्या होती है? प्रोसीड होती है. ड्यू टू विच लार्ज इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम सच अ टाइप ऑफ सेल. सो कंपेयर टू इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग द लिक्विड द शेल्फ लाइफ ऑफ ड्राई सेल इज longer. Dry cells are very convenient to use as these can be held in any direction with respect to ground and can be used in mobile instruments such as radio set, wall clock and torch. Next है describe the construction or working of an electric bell with the help of diagram. तो देखो यहाँ पे फिगर दिख रही है, ये क्या है? बेल है, मेटल गॉन्ग है, ये स्ट्राइकर है, ये आयरन स्ट्रिप है, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे की है दैट मीन्स जिस जो की से हम उसे ऑन ऑफ करेंगे और ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक सप्लाई. तो देखो फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रिक सर्किट. द बेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉन्टैक्ट स्क्रू, आयरन स्ट्रिप, metal striker and metal gong. A coil of copper wire wound on the iron pieces work as a electromagnet. An iron strip along with the striker is fitted near it. A contact screw touches the strip. Contact screw क्या है? Strip को touch करता है. तो देखो a circuit is closed with the key. Okay, the current flows in the circuit when the screw is in the contact with the iron strip. Means जब की के थ्रू सर्किट क्लोज हो जाएगा तो करंट फ्लो होगा सर्किट में से और जो स्क्रू है which is in the contact with the iron strip. The current carrying coil becomes the magnet and attracts the iron strip towards it. As a result, the metal striker hits the metal gong producing the sound. At the same time, the screw loses the contact with the strip. The circuit is now इनकम्प्लीट. मीन जैसे हम की को लेंगे वो क्या हो जाएगा? सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और आवाज करना बंद हो जाएगा. हेंस नो करंट फ्लो इन द सर्किट. देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक आयन स्ट्रिप रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल कंडीशन making contact with the screw. As the circuit now completed, the electromagnet attracts the iron strip and striker strikes the gong producing sound. The action repeats itself and bell continue to ring till the circuit is broken by opening the key in the circuit. मीन जब तक की ओपन नहीं होगी तब तक बेल क्या है? बजती रहेगी. The working of electric bell is thus based on the magnetic effect of electric current. तो ये हमने यहाँ पे वर्किंग देख लिया, इलेक्ट्रिक बेल की देख ली, कैसे रहता है कंस्ट्रक्शन वो भी देख लिया. तो यहाँ पे हमने अपना जो जो एक्सरसाइज है ऑफ चैप्टर 4 वो कंप्लीट कर दी है. ऐसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अच्छे से एग्जाम दो. थैंक यू.